आदमी ने एक छोटा चाकू निकाला और प्लास्टिक की बाल्टी के किनारे को काट दिया। फिर उसने थोड़ा सा समुद्री पानी उसमें डाला और ऊपर से एक प्लास्टिक शीट कसकर बांध दी। उसने अंदर एक कप रखा और प्लास्टिक शीट के बीच में एक भारी चीज रख दी। थोड़ी ही देर में सूरज की गर्मी से समुद्री पानी भाप बनकर ऊपर उठा और कप में मीठा पानी टपकने लगा। एक साधारण सूर्य ऊर्जा से पानी शुद्ध करने वाला उपकरण तैयार हो गया। आदमी ने बेसब्री से एक घूंट लिया। भले ही पानी बहुत कम था, पर इतना काफी था कि वो प्यास से मरे नहीं, क्योंकि विशाल समुद्र में अगर पीने का पानी मिल जाए तो जिंदा रहने की उम्मीद भी बची रहती है। अब पानी की समस्या हल हो चुकी थी, लेकिन खाना न होने की वजह से भूख से मरना तय था। उसे याद आया कि उसकी डूब रही यॉट में शायद कुछ खाने पीने का सामान बचा हो। वो तुरंत पानी से भरे जहाज के कैबिन में डुबकी लगाता है और यॉट के पूरी तरह डूबने से पहले कठिनाई से कुछ डिब्बाबंद भोजन निकाल लाता है। ऊपरी हिस्से से सामान निकालने के बाद वो चिंतित हो गया कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए वो फिर से नीचे उतरता है और भी ज्यादा खाना निकालने की कोशिश करता है। साथ ही उसे एक सिग्नल ट्रांसमीटर भी मिलता है। लेकिन जब वो सब कुछ लेकर वापस लाइफ राफ्ट पर आया तो उसे राहत नहीं मिली, बल्कि और डर बढ़ गया, क्योंकि लंबे समय तक पानी में भीगने की वजह से सिग्नल ट्रांसमीटर पूरी तरह खराब हो गया था। इसका मतलब था अब कोई नहीं जानता कि वो इस समुद्र में कहाँ है। बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। अब तक उसे समुद्र में फंसे हुए पूरे 6 दिन हो चुके थे। कुछ दिन पहले जब वो नींद से जागा तो पाया कि उसकी 3 करोड़ की यॉट में तेजी से पानी भर रहा था। वो घबराकर बाहर भागा और जो नजारा उसने देखा उससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसकी यॉट के ऊपर एक 20 मीटर लंबा कंटेनर फंसा हुआ था। वो हैरान रह गया कि इतनी विशाल चीज इस समुद्र के बीच उसकी यॉट से कैसे टकराई। सोचने का समय नहीं था, क्योंकि यॉट झुक चुकी थी और पानी अंदर भर रहा था। उसने तुरंत पाल नीचे किया ताकि यॉट की गति और हिलने डुलने की ताकत कम हो जाए। फिर उसने एक धातु की छड़ निकाली और कंटेनर को धकेलने की कोशिश की, पर कंटेनर बहुत भारी था। छड़ टेढ़ी हो गई, लेकिन कंटेनर टस से मस नहीं हुआ। तभी उसकी नजर कंटेनर के एक कोने में छोटे से छेद पर पड़ी। वह तुरंत नीचे गया, एक भारी रेत की बोरियां लेकर लौटा और रस्सी के सहारे बोरी को उस छेद से बांध दिया। फिर बोरी को समुद्र में फेंक दिया। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से कंटेनर थोड़ा सा हिला। वो झट से यॉट का स्टीयरिंग मोड़ देता है और आखिरकार कंटेनर यॉट से अलग हो जाता है। लेकिन तब तक यॉट के नीचे बड़ा छेद हो चुका था और पानी लगातार अंदर भर रहा था। उसने पानी निकालने के लिए पंप चालू करने की कोशिश की, पर मोटर से सिर्फ ज़्ज़ की आवाज आई और वो भी बंद। अब उसने हाथ से चलाकर पानी निकालना शुरू किया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो थक चुका था, पर रुक नहीं सकता था। उसने यॉट की बैटरी निकालकर सूख जाए रेडियो से जोड़ी ताकि मदद के लिए सिग्नल भेज सके, लेकिन रेडियो से सिर्फ कर कर की आवाज आई। तभी उसने देखा डेक से पानी टपक रहा है। वो ऊपर गया तो देखा आसमान में काले बादल और तूफान आ रहा था। वो जल्दी से रेनकोट पहनता है और पाल समेटने दौड़ता है, पर तेज हवा ने उसे उड़ा दिया और वो गिर पड़ा। संभलने की कोशिश में वो लहरों से टकराकर समुद्र में जा गिरा। मुश्किल से वो फिर से यॉट पर चढ़ पाया, लेकिन तूफान ने यॉट को बुरी तरह झंझोड़ दिया। वो एक खंबे से टकराया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा डेक में बड़ा छेद था और पानी अंदर भर चुका था। अब यॉट पूरी तरह डूबने वाली थी। वो किसी तरह रेंग कर बचाव नाव पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब दोबारा आंखें खुली समुद्र शांत था और यॉट अब भी तैर रही थी। वो खुश हुआ कि शायद अभी बचाव का मौका है। उसने सारा सामान राफ्ट में डाल लिया, लेकिन तभी यॉट पूरी तरह डूब गई। अब उसके पास सिर्फ एक छोटी बचाव नाव थी। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने नक्शा निकाला, अपने अनुमानित स्थान को चिन्हित किया और पास की अंतर्राष्ट्रीय जहाज मार्ग की दिशा तय की। फिर वो आराम करने के लिए लेट गया, लेकिन रात में एक और भयंकर तूफान आया। इस बार हवा और भी ज्यादा जोरदार थी। राफ्ट से पानी रिसने लगा। थोड़ी ही देर में वो लगभग डूब गई। वो जल्दी से जिप खोलकर पानी में कूद गया और ऊपर की ओर तैरने लगा। किसी तरह राफ्ट को पकड़ लिया और फिर से जान बच गई। वो ठंडे समुद्र में सिर झुकाए बैठा रहा, तूफान की मार झेलते हुए। बस यही चाहता था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। डर और निराशा ने उसे लगभग तोड़ दिया। वो फिर से बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो चमत्कार हुआ। वो अब भी जिंदा था और उसकी नाव अंतर्राष्ट्रीय जहाज मार्ग तक पहुंच चुकी थी। थोड़ी ही देर में एक विशाल मालवाहक जहाज उसके पास से गुजरा। वो तुरंत सिग्नल फ्लेयर उठाकर आसमान में दाग देता है, लेकिन जहाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। वो सारी फ्लेयर्स चला देता है, फिर भी कुछ नहीं। जहाज धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। वो निराश होकर बैठ जाता है, फिर भी दुआ करता है कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन रोशनी और भी दूर चली जाती है। तभी उसके भीतर का डर कहता है अब अगर कुछ नहीं किया तो मौत पक्की है। वो इधर उधर खोजता है तो उसे अपनी पसंदीदा किताबें मिलती हैं। वो उन्हें फाड़कर राफ्ट में डालकर आग लगाकर जहाज का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, पर आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है और राफ्ट में फैलने लगती है। वो बुझाने की कोशिश करता है, पर फिसलकर फिर से समुद्र में गिर जाता है। ठंडे पानी ने उसके भीतर की आखिरी उम्मीद भी बुझा दी। वो हार मान चुका था। शरीर धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबने लगा। तभी अचानक उसने ऊपर से रोशनी देखी। एक बचाव नाव उसकी तलाश में थी। उसी पल उसके भीतर फिर से जिंदा रहने की चाहत जल उठी। वो पूरी ताकत से ऊपर तैरता गया और आखिरकार बचाव कर्मियों का हाथ पकड़कर सफलतापूर्वक बचा लिया गया।